So today we will start example number 2. Okay, let me insert the question here. हाँ, तो example number 2 रे कौन देइछि Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for rupees 9. Her friend Sonali saw the new variety of pencil and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for rupees 18. Represent this situation algebraically and graphically. Oh, here it is asked not about to solve the question, just represent the questions. ठीक है, वॉइस ब्रेक हो जाए. आज पंखा स्लो करी आज पंखा स्लो कले बंद ही जीवा. ओके, फसी नहीं पारे. सो इन दिस एग्जांपल शुभा जाउछे लेकिन वॉइस टा पूरा कटि जाउछे. हाँ, सो एठी दुईटा जिनिस अच्छे को जिनिस अच्छे दुईटा पर्सन अछन गोटा हला रोमिला आ गोटा हला सोनाली. तो से माने पेन आओ इरेजर किणी के आनले. ठीक है, सो रोमिला bought 2 pencils and 3 erasers. Likewise, Sonali bought 4 pencils and 6 erasers. So let now consider then the rupees for one eraser is X. Let the amount of one pencil is X and the amount of one eraser is rupees Y. मैंने पेन और इरेजर के एक्स और वाई काहे नहीं है हमार. Quantity देइछे ना, quantity already given to you, but it did ask about the rupees. That's why we took amount as X and Y. ठीक है, तो रोमिला कौन कला क्वांटिटी ऑफ पेंसिल हला 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर. ठीक है, फॉर सोनाली शी टूक 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर. And according to the question, amount of pencil plus amount of eraser equals to how much? Rupees 9 for Romila. For Romila. Then for Sonali, amount of pencil plus amount of eraser will be how much? Rupees 18. So representing these two equations we get, तो आपको क्या मिला कि 2 ठो पेंसिल एंड 3 ठो इरेजर का प्राइस मिला के कितना हुआ? 9 रुपया. दिस इज फॉर रोमाली. रोमाली बोलते हैं रोमिला हला. मैं रोमाली लिख दिया होगी, रोमिला उसका नाम है. क्या करें, अभी 3 ठो क्लास अभी पूरा कंटिन्यू है ना तो आदमी भौकला जाता है. ठीक है, पहले वाला इक्वेशन क्या करेंगे, 2 ठो पेंसिल है प्लस 3 ठो इरेजर है, उसका प्राइस मिला के आपको 9 रुपया देना पड़ेगा आपको, मतलब वो रोमिला को. एंड सोनाली ने उसके देख के क्या किया, वो 4 ठो पेंसिल उठा लिया.
ठीक है। एंड 6 तो इरेजर उठा लिया, वो 18 रुपीज में उठा लिया। तो डबल करते नहीं छे। हाँ, तो हमको फाइंडिंग आउट करना है कि एक्स एंड वाई का वैल्यू कितना होगा भाई। अभी तो ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, थोड़ी देर के बाद ऐसे पूछा होगा कुछ कुछ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और उसको फाइंडिंग आउट करना बोला होगा। तो इसमें से एक्स और वाई निकाल लो। टेक, यहाँ पे आप लिख सकते हो नोट पॉइंट बोल के, टेक वाई एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड बाय टेकिंग दिस। लेक्चर पढ़ो। हाँ, वो लिख देना चाहिए। तो मुझे दुही आड़े तो वाई है कने में ना डिपेंडेंट। हाँ, एक्स एच इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y equals to 9 minus 2x divided by 3, and here also y equals to 18 minus 4x divided by 6. Just put the points of x, ये हो गया x, ये हो गया y। x को अगर 0 डाल देंगे तो y का वैल्यू कितना होगा? x 0, हाँ, 3। x को अगर 3 डालते हैं तो y का वैल्यू कितना होगा? 1। ओके, दैट्स कूल। इसमें देखते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y। x को 0 डालेंगे, कुछ दूसरा ही टर्म लेते हैं और 0 को लेके बोर हो गए हैं। 1/4। 1/4, 1/4 नहीं लेते हैं। ये नया है, रेशनल है। 1/4 बोले से जस्ट 0 टिके पाखे 0.25। वो ट्राई करेंगे और कहीं पे। अभी इसका इसका मेरे को दिखाई दे रहा कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरा कुछ और एक लाइन जाएगा, तो मैं दूसरा कुछ इधर उधर के ले लिया तो टाइम टेढ़ा हो जाएगा ना। सेकंड देने पे। अच्छा ठीक है, चलो ले लेते हैं 1/4। 1/4 में ये कितना आएगा? 3 आएगा। अरे 3 नहीं आएगा, एक सेकंड। 1/4 मतलब 17/6 आ जाएगा, तो इट्स बेटर नॉट टू टेक 1/4। केंदे करी 4 into 1/4 4 4 कटी गला। हाँ तो 18/6 3। हाँ, 18 माइनस 1/6 होगा ना। 18 minus 1/6। ऐसे 4 into 1/4 है ना, ये 4 4 हाँ कट गया, हाँ, बचा क्या? 1 बचेगा ना। ठीक नहीं वे। हाँ, फिर से 0 को लेना पड़ेगा। हाँ। So if we take x as 0, you are getting the number 3 for y. If you are taking x as 6 ले 1 लेते हैं इस बार, 6। ओके, 6 ले लेंगे तो ये हो गया माइनस माइनस 18 प्रभाव। हाँ, अच्छा लगेगा। -24, 18 होगा तो 6 -1। ठीक है। So the points for equation 1, 0 and 3 and 3 comma 1. So points for equation 2, 0 and 3, 6 comma -1. Let's put the points on the graph. X 0 minus x, this is y, this is 0, this इधर is मोर 3 नंबर है क्या ट्यूशन है? मते 3 नंबर पढ़ोचन की ट्यूशन 4th सखालू। या 8 ରୁ 9, 9 ରୁ 10, 10 ରୁ 11, 11 ରୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ବ୍ରେକ୍ ଥିସି, ସରି ବ୍ରେକ୍ କହୁଛେ, ଆଜି ତ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା 11 ରୁ 11:45। ठीक है, तारपरे तमरटा 4th क्या 1 2 3 4, ए 5th है। 5th ना, अभी मैं खाना वाना खा के 2 बजे, मतलब 2 नहीं 1:30 बजे खा के सोऊंगा पूरा 5 बजे तक।
फिर उसके बाद 5 से 7 रहता है क्लास, और उसके बाद छुट्टी। 7 के बाद खाना वाना खा लेते हैं, 8 बजे तक ख़त्म। 8 बजे के बाद पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं कुछ अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, और उसके बाद सो जाते हैं, सुबह उठते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा पॉइंट था? 0 में 3 था, ये हो गया आपका 0 में 3, 1 2 3। और एक क्या था? 3,1। 3,1, ये हो गया 1 2 3, 3 में हो गया 1। तो अभी एक लाइन ड्रॉ कर दो। A1 by A2 equal B1 by B2 equal C1 by C2। ये लाइन 1, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। और एक लाइन आते हैं, 0 में 3 है और 6 में -1 है। 0 में 3 है, इसके लिए इसमें रेड कलर भी डाल देते हैं। 6 में -1, 1 2 3 4 5, 6 में -1। ठीक है, तो ये रेड कलर भी लाइन उसी के ऊपर जाएगा। तार ऊपर मुझे तो लिखुथिमि इक्वेशन हेते बेले केनता लिखुं कहाँ ऊपर? तो गुटे गुटे लाइन ऊपर एक दुई इक्वेशन लिख देमि। हाँ, लाइन 2 आप लिख लेना, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 9 8। तो ओके ना दिसबा गुटे तो 9 दिसबा। हाँ, मैं दुईटा नहीं थे ना, गोटे रेड कलर आ गोटे ब्लैक कलर। खाली रेड दिसुची। हाँ, ब्लैक हो चुप गया है, उसका एरो दिख रहा है। सो आप कैसे कर सकते हो, ऐसे उसमें स्टेटमेंट लिख देना। कौन सा स्टेटमेंट? लुकिंग एट द ग्राफ we found that both the lines L1 comma L2 intersect each other। ठीक है, hence they have many solutions। they have means the equation, the two equation have many solutions। एग्जाम्पल 2 खत्म हो गया, एग्जाम्पल 3 में चलते हैं। कौन टा दे अच्छा देती इटा पे ऑलरेडी कौन टा दे तुमको? इक्वेशन हम्म तो x plus 2y minus 4 equal 0। इक्वेशन 1 2x plus 4y minus 12 equal 0 এটা হলো ইকুয়েশন 2। 2 rails are represented by the equation this one। हाँ, ठीक है। इना x के वे इंडिपेंडेंट नेले चलबा कहाँ जे डिपेंडेंट नहीं जीवा, हतकी एक्सपेरिमेंट कहाँ जे सोच सोच भूल बाहर बाबल भूल थोड़ी ना बाहरता खाए। मैंने जदि जने चाहेबा गुड स्टूडेंट बोले हंसा एग्जाम रे नहीं पारसी कि कंपलसरी थी x के माने इंडिपेंडेंट नंबर हेटा देखो, मोर काम है कही देवाटा, बाकी तुम टीचर जंती कहबा से केंती मार्क देवा हेटा डिपेंड करूचे टीचर ऊपर। एक्चुअली सीबीएसई रे हंता किछि नहीं ना। ठीक है, कि तुम एटा के हंता किछि नहीं ना, कि तुम एटा कंपलसरीली y नेबो, वर्टिकल एक्सिस के कंपलसरी y नेबो, हंता किछि सीबीएसई रे लिखबा रखने। लेकिन बुक रे कोनटा लिखिचे, बुक रे सबो जतकी भी एग्जांपल फॉर एग्जांपल एग्जांपलर जतकी भी क्वेश्चन सब देइचे, से क्वेश्चन रे से कारण नहीं छे वर्टिकल एक्सिस इज ट्रीटेड एज डिपेंडेंट एक्सिस एंड it is taken y axis। Similarly for horizontal axis they are taking these elements as independent variable and that is for x axis। ठीक है, so our equation कोनटा अछि, the equations are
y equal 4 minus x by 2 x plus 2 फिर ये minus 4 equals to 0, y equals to 4 minus x by y 2, equal plus sorry 12 minus 2x by 4 12 minus 2x by 4। ठीक है, पहले वाले इक्वेशन में देखो, x x equals to equal 0 then y to equal to x0 y2 x2 y1 हाँ ତାପରେ ନ x0 ବୋଲେ ହେଇଯିବ y3 x ଯଦି 1 ହେବା 1 क्यों करेंगे, 2 ले लो ना। ହେଲେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ନେମା ବେଲେ ହେନ୍ତା या चलो 4 4 हेले ତ 2 ହେଲେ 2 ହେବା हाँ ଆଚ୍ଛା 0, तो 2 यहाँ पर 2, 1 0, 3 2, 2 କେତେ କେତେ ଦରକାର 2-3ଟା ନା ଦରକାର कहाँ गया मेरा ग्राफ। अरे यार क्या हो गया, ये हो गया x, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया नेगेटिव ऑफ x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव ऑफ y एक्सिस। सो पहले वाला इक्वेशन के लिए पॉइंट्स क्या था 0 2 तापरे 2 1 हाँ ये जा रहा है 0 में 2, 0 में 2 हाँ 0 2 पर कौन था ओ इटा पैरेलल हवा 0 3 तापरे अच्छे 2 2 नहीं पहला वाला क्या था 0 में 2 2 रे 1 ओफो 0 2 2 1 सेकंड वाले के लिए सेकंड के लिए 0 3 देन 2 देन 2 ही तो वाला हमर प्रैक्टिस है ना एबे तो ई मैंने लाइन ऊपर तो इक्वेशन लिखी हवा ना एबे तो लाइन ऊपर इक्वेशन लिखी हवा ना लाइन ऊपर इक्वेशन लिख भी बेले लाइन रो जस्ट ऊपर आपण माने एरो दी करे लेक्शन ना इक्वेशन तो लाइन हाँ रो ऊपर अरे 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 जरूर जरूर ठीक है L1 है ना x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और एक लेते हैं ये हो गया सीधा सीधा है ना a1 by a2 equal b1 by b2 is not equal to c1 by c2 इसमें क्या है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। इसमें आप कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। कहीं पर भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है क्या, नहीं है, और कहीं पर भी कोइंसाइड वाला पॉइंट है क्या, नहीं है। सो यू विल नॉट फाइंड एनी सॉल्यूशन ऑफ दिस टू लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस।
ठीक है। और पिछले वाले केस में क्या था, एग्जाम्पल नंबर 2 पे, अभी इसमें आपको क्या मिला है, देखिए a1/a2 a1/a2 इक्वल टू ଯଦି b1। पेयर ନି ଥିତା ଖାଲି ଗୋଟେ ନା इक्वेशन ଥିता बेले ଆମେ इनफाइनाइटली सॉल्यूशन पाइथिला ना। हाँ हाँ, तो इसमें क्या हम्म, है, कौन सा केस, मैनी सॉल्यूशंस। যদি তোমাকে গোটে লাইন ଦେଇଛି ନା, suppose this line is given, only one line is given, 2x plus 3y equal to 9, तो x का कुछ भी वैल्यू डाल दो तो y का कुछ एक वैल्यू निकल आएगा, और ऐसे आप x का डिफरेंट वैल्यू डालते रहोगे और y का भी डिफरेंट वैल्यू आते रहेगा, और वो जब पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट है, वो रेशनल हो, वो इंटीजर हो, वो आपका होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इरेशनल भी होगा तब भी चलेगा, ठीक है, वो सब उसका सोल्यूशन बनेगा, वो लाइन पे जितना भी है। रेशनल तो हवा था ना। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल क्या दिया है। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें तो ग्राफिकली बनाना पड़ रहा है यार, ग्राफिकली इतना मेहनत लगता है बनाना, आप पूछो मत। ठीक है, एक्सरसाइज रे खाली इटा अच्छे। हाँ, तो मैं इसका फोटो सेव कर लेता हूँ। मैं ये तीनों जो है ना, 4 5 6 जो है, उसको क्या करता हूँ, और एक मेथड से कर देता हूँ। कौन से मेथड है? जहाँ कोई पे भी, किसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे, किसी को दूसरे मेथड पे कर देंगे। देखो ये भी एग्जाम्पल नंबर 5 में ना ये भी आलसीपन आ गया उसको, वो भी नहीं बनाया है। प्लॉट फ्यू पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड वेरीफाई इट योरसेल्फ लिख दिया है क्या, ओह ठीक है, अरे बहुत काम रहता है ना। इटा हिजिबा x plus 3y equal 6, इटा हिजिबा 2x minus 3y equal 12। now इटा हिजिबा a1 by b1 is not equal, sorry a1 by a2 is not equal to a1 by b2। here both these lines are intersecting each other, so there will be one solution of this pair of linear equation, a1/a2 is not equals to so b1 it's a consistent। consistent। हाँ, तापरे मन का सॉल्यूशन, हाँ हाँ, सॉल्यूशन there will be one solution, तो सॉल्यूशन है हटा है का 6,0, 6,0, ठीक है, ओके, नेक्स्ट में x चलते हैं। equal 6 एग्जाम्पल 0। नंबर 5, find ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ find whether इक्वेशन हैज organic नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो बोलने के पड़वा। ये तो हम देख के भी बोल देंगे। a1/a2 कितना हो गया, 5/3, b1/b2 कितना हो गया, -8 डिवाइडेड बाय -24/5, तो ये भी बन गया 5/3, और वो भी बनेगा 5/3। बिना ग्राफ बने कर केनता कहूं। नहीं नहीं, इटा एग्जांपल है ट्राई करबा लायक कहै छै। सो हियर a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2, all are same, which is 5/3। 5/3 एका होचन से माने consistent and it has many solution, infinitely many solutions। एग्जाम्पल नंबर 6 पे चलते हैं। केनला
एटा भी तमके सॉल्व करवार अच्छे एटा दे दीचे तो तमके एटा स्टैंडर्ड फॉर्म रे केते हवा हैं 5 नंबर का केंता करी हला ओ अरे a1/a2 a1 एठरे a1 केते अच्छे 5/3 हां b1 by b2 केते हला 8/5 3 20 अरे एमती अच्छे एमती वेट a1 हला 5 b1 हला -8 c1 हला 1 a2 हला 3 b2 हला -24/5 c2 हला 3/5 so a1 by a2 equal to 5 divided by 3 b1 by b2 इक्वल टू b1 कितना है -8 और इसमें क्या है -24/5 ये 5 जाएगा ऊपर -8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय -24 माइनस माइनस हो गया प्लस 8 3 जा 24 ये भी बन गया आपका 5/3। नेक्स्ट में आते हैं c1 by c2। c1 by c2 क्या है 1 डिवाइडेड बाय 3/5 ये 5 जाएगा ऊपर which is nothing but 5/3 so here means in the example 5 a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 all are same 5/3 so it has many solutions। अब इसको ग्राफ में भी कर सकते हो ठीक है अभी ग्राफ का कोई नेसेसिटी नहीं है बोल के मैं नहीं कर रहा हूँ तो हमें ग्राफिकल मेथड रे पे बिना ग्राफ बने कर जानी पारमु ना जानवाटा जानमो लेकिन ग्राफिकल मेथड दे देला बोले तुमके एग्जाम रे ग्राफ यूज करवा के पड़वा वो ऐसे लिखा होगा ये जो क्वेश्चन दिया है ना ऐसे लिखा होगा जे हमें ग्राफिकल मेथड रे जदी a1/a2 इता तो खाली हमें इता जानी पारमु ना कि तर केते सॉल्यूशन है हाँ सॉल्यूशन करने जानी पारमु नहीं 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 सॉल्यूशन जाना नहीं पड़े एटा मु चेक करवा लागी कहितिले ना ए जोटा मु कहली एबे तमके दीज आर यूज्ड फॉर whether the solution exists or not आउ किसी इनफॉरमेशन तमके नहीं मिले सॉल्यूशन जदी एग्जिस्ट करूचो तो केतरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करूचो आइदर गोटे अछि ना हले मेनी अछि नहीं करबार बोले नहीं करबार बस so you need to go example number 6 example number 6 देखो एनसीईआरटी के नाम माने केंतु पाइसी बोलते हैं चंपा चमेली से थरा देखो से 9th क्लास रे कोन देथिला मल्ली फूल लेकिन एनसीईआरटी बुक वाला अंत ना काय बात माने बहुत कंफ्यूजन टाइट है ये एते घुमे फिरे कर काहे जैसे मैं आज तक बुझी नहीं पाले इटाके रीजनिंग wow so sad Champa wanted to sell to purchase one pant and shirt or skirt भाई मुझे तो 60 पड़ू छे मुई पूरा 60 पड़ जाए ठीक है हो जाता है चंपा wanted to ये sell देखने स्कॉट नहीं अपन स्कॉट कहले दिन भावने की निजर मनो ऐड कर दे के भावने मतलब मैं देखू छे SKIRT लिखाई छे लेकिन मैं पढ़ू छे ताके शर्ट भाबो अपन के तो रियलाइज पहला के स्कॉट है मुझसे लास्ट तक भी रियलाइज नहीं शर्ट सटे का पढ़ने में ठीक है one her friend asked her to buy how each has bought she answered the number of skirt each two less than twice the number of pant purchased वाह क्या क्या दिमाग लगा के वो आंसर दिया है हाँ also कैलकुलेटर ताव करना नहीं हाँ also the फोर number of लेस skirt देन 4 टाइम
4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज। ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कि x को मान लेते हैं आपका पैंट, y तीनों तो अभी अपन शर्ट पैंट के सॉरी स्कर्ट और पैंट ठीक है, ये अपन एक्स वाई ने ले नंबर ऑफ पैंट एंड नंबर ऑफ स्कर्ट। एक्चुअली किनटा के नेसन एक्चुअली गुटे से मटेरियल के नेसन की नंबर ऑफ मटेरियल के नंबर नेसन नंबर नंबर नेसन हला आज यदि मटेरियल के नेले भूल भारवा भूल थोड़ी ना भरवा है मटेरियल के तो तमे नंबर हिसाब से गणुथबो ना। सपोज पैंट के नहीं चाहे तो पैंट रो केतरा नंबर अच्छे तो मैं एक्स के हिसाब रे नेबी ना, नंबर के नेबो सब हला। इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। ओके नेक्स्ट चला। तो तुमको कहाँ कही छी फर्स्ट स्टेटमेंट रे। the हेलो number of skirt is 2 less than twice हाँ, 2 द नंबर ऑफ स्कर्ट y इक्वल टू 2 लेस देन मतलब ए पाखे गोटे किसी एलिमेंट थिबा सेठी रो 2 लेस देन करमो -2 से एलिमेंट के कोनटा আছে 2 लेस देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स कोटा x तारो ट्वाइस 2x। तो एटा बनी गला हमर इक्वेशन। एक मिनट बुझलो कि नहीं? स्कर्ट नहीं मैं नम- एक्चुअली भाबुथिनी कि केनटा एक्स नहीं आई थी नंबर ऑफ स्कर्ट वाई हाँ नंबर ऑफ पैंट एक्स देखो नंबर ऑफ स्कर्ट के y का जनी हाला हेटा भी गोटे ट्रिक अछि कि भाई ए तमके एठी देखो एठी तमके देई छे द नंबर ऑफ स्कर्ट इज लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेस्ड मीन्स पैंट जो परचेज करिचे से पैंट रो क्वांटिटी टा कहा के इंडिकेट करूचे नंबर ऑफ स्कर्ट के इंडिकेट करूचे। तो ए स्कर्ट टा तमर डिपेंडेंट वेरिएबल हे गला आउ पैंट हला इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो x माने स्कर्ट रो नंबर कहा ऊपर डिपेंड करूचे जेतेला से पैंट किनीचे। ठीक है, हतिर लगी स्कर्ट के y निया हला। बुझलो तो? ओके नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं क्या देखेंगे। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पैंट परचेज। वाह, ऑल्सो जे एक्चुअली मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट रे शर्ट बेसी किना है कि पैंट स्कर्ट बेसी किना है छे। is 2 less than twice number of पैंट अच्छा तो पैंट रो ट्वाइस रो दुईटा कम माने करो हाँ तो हाँ से तो छटा पैंट किनीचे 6टा पैंट किनीचे बेले इटा केतरा किनीथिबा स्कर्ट नहीं तो 10टा किनीथिबा 6 दुने 12 - 2 10। ठीक है और दूने हाँ 12 हाँ तापरे एटा तो तमे number of तापरे the number of skirt is 4 less than 4 times the number of pants हाँ 4 लेस देन y equal हो जिबा 4x minus 4 ओके हला दुईटा स्टैंडर्ड फॉर्म रे सजे लिखि देबो। स्टैंडर्ड फॉर्म रे केमति लिखि देबो 2x - y - 2 = 0। एटा को लिखि दियो 4x - y - 4। स्टैंडर्ड फॉर्म रे अपन ऐसे जामे हाँ तो ऑलरेडी तो इनो x y रो वैल्यू अच्छा है y तो हाँ ऑलरेडी सेपरेटेड ठीक है ठीक है। x जदी 0 होबा y जिबा -2 x जदी 1 होबा हाँ इसमें 3.2 में बहुत सारा है।